ख्वाजा आसिफ साहब ने आलमी सतह के ऊपर सारी बेइज्जती करवा दी है, जो अगर थोड़ी बहुत कहीं आपने इज्जत कमानी थी। कि 2019 में जो इमरान खान था वो लगता था कोई पॉलिटिकल लीडरशिप है। 24 घंटे से ज्यादा दौरे को गुजर चुका, कोई मुश्तरका अलामिया कोई जारी हुआ, ये एक रियासती दौरा नहीं था। अमेरिका के अंदर एक किस्म की अप्रूवल चाहते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप भी हमारे साथ है, हम सिर्फ फौजी लेवल पे बात नहीं कर रहे। समझ लीजिए जो मेरे दूसरा ड्रामा था गर्दबार, इसकी हीरोइन थी। शी इज अमंग दोस्त जो प्रो इसराइल अपने आप को कहते हैं। द बिगेस्ट यूएस मिलिट्री हब एवर बिल्ट इन अफगानिस्तान। कि अफगानिस्तान ठिकाना है और पाकिस्तान निशाना है। हमेशा लड़ाई कब होती है? जब अमेरिका अपना काम करके निकलना चाहता है। अब तक अमेरिका का हमने जितना माल हजम कर लिया हुआ है और डकार भी नहीं मारा, और मुझे समझ नहीं आती ये पैसे खर्च कहाँ हुए हैं। सर ये 75,000 लाशें हैं इन $73 बिलियन के अवर। हाइब्रिड का लफ्ज मैंने नहीं बोला, शहबाज शरीफ ने नहीं बोला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ़े राज। मैं हूं उमर बशीर और हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे ओरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का दौरा है अमेरिका, और उस दौरे की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाइप जनरेट हो चुकी हुई है, सब डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि उस दौरे में पाकिस्तान की अमेरिका से क्या तवक्कुआत होंगी, यूँ कह लीजिए होनी भी क्या चाहिए और क्या कर सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका के क्या मुतालबात होंगे पाकिस्तान से। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब की यूनाइटेड नेशन के अंदर तकरीर, और फिर बात करेंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब की उस ट्वीट की जो एक खातून उनके पीछे बैठी हुई थी, और उसके ऊपर बड़ा जब सोशल मीडिया पर शोर मचा तो उन्होंने वजाहत दी कि फ़ॉरेन ऑफिस उसके बारे में बताएगा। फ़ॉरेन ऑफिस ने उसके ऊपर क्या बताया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब के मेहदी हसन को दिए गए इंटरव्यू की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आज तो लगता है बड़ा गर्मा गर्म, सब शदीद मौज़ूआत के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह आज आपने सर अटायर भी बदला। मैंने कहा मैं उस हिसाब से गुफ्तगू करूं। अच्छा, मैं टाई शाई लगा के, अकॉर्डिंग क्योंकि फॉरेन ऑफिस भी आ गया है। हाँ जी। फिर उसके बाद अमेरिका भी आ गया है, फिर बाकी तो मैं ब्यूरोक्रेसी वाला लिबास बिल्कुल पहन के आया था। तो मेरा ख्याल है मौसम भी बदला है इसलिए थोड़ा सा चेंज। बिल्कुल दुरुस्त। देखिए पहली बात तो ये है कि 24 घंटे से ज्यादा ये दौरे को गुजर चुके हैं। अच्छा, इस दौरे के बाद कोई मुश्तरका अलामिया पाकिस्तान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से कोई जारी हुआ? अभी तक कुछ नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये दौरा जो है इसको असेस करना पड़ेगा कि इसकी हैसियत क्या है। अच्छा, वो कैसे करेंगे असेस? वो माइकल गूगलमैन का मैं ट्वीट आपके सामने रखता हूं। अच्छा, हमारे यहाँ तो दिखाया जा रहा है ना, वो जी क्या बात है, सब प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ठीक है, ये माइकल कुगलीमैन जिनकी साउथ एशिया के ऊपर जी बड़ा फेमस है, ही इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड, वो जैसे कहते हैं रिसर्च फेलो हैं। सम आर स्पीकिंग ऑफ द ह्यूज प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू शरीफ मुनीर इन डीसी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रोटोकॉल उसको मिला है। डोंट एग्री, मैं नहीं समझता हूं। अच्छा, द पीएम वाज रिसीव्ड बाय ए यूएस मिलिट्री ऑफिसर, ओके, विच मीन्स के दौरा से ही पेंटागन ने अरेंज किया है अपने मकासद के लिए, लगता है। द डेलीगेशन देन रिसीव्ड द स्टैंडर्ड मोटरकेड वन वुड एक्सपेक्ट, स्टैंडर्ड मोटरकेड के हिसाब से, फॉर द ड्राइव फ्रॉम एंड्रयू एएफबी टू व्हाइट हाउस। ठीक है, प्रोटोकॉल वाज बेसिक। ठीक है, दिस वाजंट अ स्टेट विजिट। अच्छा, ये एक रियासती दौरा नहीं था। मैं वेबसाइट पे गया हूं, मैं देखूंगा यार रियासती दौरा जो है वो क्या है। ये ऑफिस ऑफ द हिस्टोरियन है उनका, अमेरिकन उनका। इस ऑफिस ऑफ हिस्टोरियन में उसने वो सारे दो लिखे हैं ऑफिशियल दौरे के, जो अभी तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान का दौरा शुरू हुआ 3 मई से 5 मई तक, 2 दिन का। अरे वैसे 25 दिन। हाँ जी, ठीक। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल गुलाम अहमद का 18 से 13 1953 का। ठीक है, फिर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली है, फिर प्राइम मिनिस्टर सोहरवर्दी है, फिर प्रेसिडेंट अयूब खान है। अच्छा, आखिरी दौरा हुआ है पाकिस्तान का रियासती दौरा, स्टेट विजिट, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जुलाई 21 से 23 2019 को। अच्छा, इमरान खान के बाद नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, अनवारुल्लाह काकड़ हो, कोई हो, किसी का ऑफिशियल दौरा नहीं रहा। अच्छा, किसी किस्म का भी।
इसमें वो जो अभी पीछे उर्दुगान साहब गए थे, तो ये बाहर निकल के उनको रिसीव करने आए थे शहबाज शरीफ के दौरे में। कॉरिडोर मुलाकात सब जगह होते हैं ना। अच्छा, फिर वो दौरा कि जिसका एक एजेंडा तय होता है, ठीक है, जिस एजेंडे के साथ साथ दोनों तरफ से मिनट्स रिकॉर्ड करने वाले लोग बैठते हैं, फिर उसके बाद दोनों एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा व्हाइट हाउस में, वो आके व्हाइट हाउस में आप जाए ना, आपको एक बीच में एक वो हॉल सा है, वो हॉल में लंबे मेज रखी हुई है, वो अक्सर औकात होता है जिसके बाहर निकल, वो कभी कभी जब दौरा करवाते थे ना, अब तो पता नहीं कराते हैं, लेकिन हमने दौरा देखा उस जमाने में 2000 मैं गया था 1996 में, तो वो देखा था दौरा करवाते थे, पैसे कमाते थे, तो उससे वो कालीन समेट देते हैं ताकि लोग यहाँ से गुजरते जाएं और सारा कुछ देखते जाएं, तो कालीन समेटा होता था, उस जगह पे वो किया जाता है जहाँ दोनों बाहर निकलते हैं, आते हैं, कभी खड़े होकर करते हैं, कभी बैठ के करते हैं। आप देखो नवाज शरीफ ने चिट्टे मिट्टे लेके करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि माइकल कोगलमैन साहब कहते हैं कि स्टेट विजिट नहीं था। अच्छा, स्टेट विजिट की लिस्ट में ये कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। नंबर 3, कोई मुश्तरका एलामिया नहीं जारी हुआ, नहीं प्रेस इसका नहीं प्रेस। पहला भी जो तो जल साहब का जो दौरा था उसके अंदर भी उन्होंने उसको बिल्कुल प्रेस को इन्वाइट नहीं किया था मुकम्मल तौर पर प्रेस। इसके बाद वो उसने इस दौरे के बारे में एक और उसने वजाहत की है, माइकल कोगलमैन का ट्वीट है। Worth recalling that when Imran Khan visited the White House in 2019, the army chief at that time, General Bajwa, was with him in uniform, but Bajwa was in the background and barely seen during the visit. Munir, by contrast, was front and center today, exactly as one would expect. Even he wasn't wearing uniform. कौन? हाँ, वो ये यूनिफॉर्म में था, क्योंकि हर बात उसको यूनिफॉर्म में होना चाहिए था, बिकॉज ही वाज गोइंग एज एन ऑफिसर, ही वाज नॉट गोइंग ऑन अ डिनर। तो ऑफिशियल विजिट था, तो ऑफिशियल विजिट यू हैव टू बी इन यूनिफॉर्म। आप देखें जितने भी आते हैं अमेरिकन जो वो आते हैं, वो जो अपनी यूनिफॉर्म में आते हैं, खा वो क्रिस्टल हो या कोई हो, जो भी आप उसमें आते हैं। तो इसने कहा कि नहीं वो उसको तो वो जिस पे उसको आऊँगा जब हम बात करेंगे, मैं डिस्कशन करता हूँ सवाल क्यों पूछे हैं उसने। एक तो ये है कि इस दौरे के बारे में किसी भी किस्म की कोई वजाहत जो है नहीं की गई। बेसिकली दिस दौरा जो है ये कंटिन्यूशन है फील्ड मार्शल की पहली मुलाकात का प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। उसकी एक वजह यह है कि कुछ जो वादे वईद ऐसे हैं कि जिनकी वो अमेरिका के अंदर एक किस्म की अप्रूवल चाहते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप भी हमारे साथ है, हम सिर्फ फौजी लेवल पे बात नहीं कर रहे। अच्छा, और उसमें से सबसे अहम थीं, लोग बहुत बातें करते हैं, इब्राहिम अकॉर्ड की भी बातें वो आखिर में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा अहम इस वक्त जो सूरत हाल है वो है अफगानिस्तान की, ठीक है, बगराम की एयरबेस की। और आप अंदाज़ा करें कि जब भी इस तरह की सूरत हाल होती है, वो पहले हमेशा होता था कि ये दौरे जो थे हेड ऑफ द स्टेट के साथ होते। मैं यहाँ पर आप उनके शुरू में ये जो कार्नेगी इंस्टीट्यूट की चीज़ें मैं दिखाता हूँ कि जिस वक्त 1953 हुआ, सेवरल मेजर पाकिस्तानी पॉलिटिकल एंड वो कहते हैं इन 1950 यूनाइटेड स्टेट एक्सचेंज एन वर्चर टू पाकिस्तान बाय इनवाइटिंग प्राइम मिनिस्टर। ये उसने को 23 डेज वहाँ रहा है, लियाकत अली खान जो है ये वापस आ गया है, और उसके बाद उसने ये कहा है कि फिर विजिट शुरू हो गए। अच्छा, प्रिलिमिनरी थ्रू आउट द पीरियड बिटवीन 1950 and 53 मेजर पाकिस्तानी पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फिगर्स पेड विजिट टू यूनाइटेड स्टेट and during this time army commander Ayub Khan visits to United States. उसके आगे कहते हैं a figure would later institute a strong pro-American military dictatorship. अच्छा, through Carnegie Institute. फॉरेन मिनिस्टर सरजफुल्लाह उसने कहा था कि वो आया था, उसके बाद वो आर्मी चीफ बना, ठीक है, वापस आ गया। एंड मुमकिन है कि इसके बाद कुछ प्रिलिमिनरी विजिट्स आगे शुरू हो जाएं, लेकिन लियाकत अली खान का तो ऑफिशियल विजिट था उसके बाद। उसके बाद फिर हमारे यहाँ अयूब खान का दौरा समझा जाता है जो डिक्टेटरशिप। फिर उसके बाद दूसरे फिर दौरे छोटे मोटे हैं ही हैं, लेकिन अहम तरीन दौरा था वो था ज़ियाउल हक का। अच्छा, लेकिन ज़ियाउल हक से पहले एक और अहम दौरा है, वो है प्रेसिडेंट निक्सन का पाकिस्तान। ठीक है, रिचर्ड निक्सन का दौरा पाकिस्तान में था, वो याह्या खान के पास आया था। ये मैंने ये जो अमेरिका जो कहता अमेरिका हमारा यार है, ये मैंने उसके जो अमेरिका के सदूर के जो विजिट है ना साउथ एशिया में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिका ने सदर ने इंडिया 9 दफ़ा विजिट किया, ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने। अफगानिस्तान ने 8 दफ़ा विजिट किया,
पाकिस्तान ने 5 दफ़ा विजिट किया है, एक दफ़ा बांग्लादेश, बस उसके अलावा विजिट नहीं किया। और वो बिल क्लिंटन के दौरे को वो दौरा नहीं समझते, वो कहते हैं स्टे ओवर था वहाँ पर। अच्छा, ठीक, इंग्लैंड में ये आया था, पाकिस्तान चाइना के साथ दोस्तियां करवा रहा था उनको 69 में आता नहीं। और बस इसको इस बेस को छोड़ते, पाकिस्तान से हर दफ़ा जब अयूब खान के ज़माने में आया तो हमें मुतालबा किया गया था कि आप सीटों और सेंटों में हमारा साथ दें, और हमने बड़ा पीर पे अड्डा दिया था अमेरिका को। ठीक है। वहाँ से एक U-2 त्यारा उड़ा था और वो रशिया चला गया था, वो जासूसी त्यारा था, फोटो लेने गया, मार गिराया था और पायलट को भी उड़ा के लिया था उन्होंने। उन्होंने कहा था कि हमने सर्कल कर दिया, लेकिन वो चलता रहा। ज़ियाउल हक के ज़माने में ये कल्मिनेट हुआ और ज़ियाउल हक में हमारा ब्लू वाइट बॉय बन गए हम ज़ियाउल हक के ज़माने। ठीक है। हमने वो सब कुछ किया जो अमेरिका चाहता था, और जिस वक़्त तो चाहता था उस वक़्त। हमेशा लड़ाई कब होती है? जब अमेरिका अपना काम करके निकलना चाहता है, तो उस निकलने के बारे में जब वो निकलना चाहता है तो फिर होता क्या है, फिर वहाँ वो चाहता है कि खराबी पैदा हो। ठीक है। मैं आज एक चाइनीज़ पॉलिट ब्यूरो की उसमें एक डिस्कशन देख रहा था, उसको किसी बंदे ने गुफ्तगू की, थोड़ी सी ओपन कर ली। वो कहता है अमेरिका जो है इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जंग में नहीं आ रहा। ठीक है। अमेरिका हमारे साथ प्रॉक्सीज के अंदर आ रहा है। वो कहता है फिलिपीन को इसने उछाला हुआ है, ठीक है, और फिलिपीन को कहा है कि तुम जो है साउथ सी जो है ना, चाइना सी, इस पे तुम लड़ाई करो, हम पीछे रहेंगे, मरेंगे फिलिपीनी या दूसरे मरेंगे। फिर उसने कहा है कि उन्होंने ताइवान के अंदर, उन्होंने ताइवान को उंगली दिया है अमेरिका कि तुम यहाँ से यूँ करो और इस तरह की सूरत हाल बिल्टअप करो। तीसरा वो कहता है कि अफगानिस्तान के अंदर। उसके बाद जो है ये जो अपना इस जिधर वो जब ये बैठे हुए थे तो ये 4 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा का इजलास हो रहा था, और उन्होंने एक स्टेटमेंट वहाँ पर जारी की है, और 4 मुल्कों की स्टेटमेंट ये है, वो कहते ये हैं कि पाकिस्तान, वज़ीर ख़ारजा इकट्ठे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है जी, और वज़ीर ख़ारजा ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में जी किसी भी किस्म का कोई अड्डा हम नहीं चाहते। अच्छा, इसमें रशियन, इसमें ये अफगान, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, रशिया, जॉइंट स्टेटमेंट। ठीक है। और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना कहते हैं एक जॉइंट स्टेटमेंट, ये ऑफिशियल है। ठीक है, सब ने सारी ये उधर से तो नहीं आई, लेकिन ये आई हुई है, ये ऑफिशियल है। इन ए जॉइंट स्टेटमेंट द 4 कंट्रीज रीअफर्म their commitment to supporting Afghanistan as an independent, united and stable country free from terrorism and war and narcotics। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी तौर पे यहाँ पर कोई भी अड्डा जो है ना वो नहीं चाहते। तो सिक्योरिटी का बारे कंसर्न के बारे में भी उन्होंने बात की है। तो ये उन्होंने ये कहा है कि हम यहाँ पर एक तो ये होगा, और ये उसका उनका रशियन अखबार है कि जिसके अंदर ये उन्होंने ये स्टेटमेंट छापी है। ये चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान अपोज री-एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन मिलिट्री बेसिस इन अफगानिस्तान। ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने बाकायदा खड़े होकर कहा है, ये उनकी जॉइंट स्टेटमेंट, इसकी अपनी स्टेटमेंट आई है। व्हेन एड्रेसिंग ए क्वेश्चन रिगार्डिंग ए जॉइंट स्टेटमेंट इशूज इन द 4th quadrilateral 4 मीटिंग ऑफ FM of China, Iran, Pakistan, Russia during the high last week 80th United Nations General Assembly firmly opposing the re-establishment of military। उसने जनरल असेंबली में कहा कि हम एक अड्डा नहीं आने देंगे। अब अड्डा आ रहा है, ठीक है, और चाइना कहता है हम आने नहीं देंगे। हमारे में रशिया भी और ईरान भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, हम भी शामिल हैं जी। हमने अड्डे का बात नहीं की, हमने कहा है हम इंडिपेंडेंट अफगानिस्तान की, बड़ा जॉइंट स्टेटमेंट में इंडिपेंडेंट अफगानिस्तान की, हमने कहा कि नहीं। अब मैं आता हूँ बगराम के ऊपर, जो इस वक्त जो सबसे बड़ा पेपर के पाक, ये क्यों इंपॉर्टेंट है बगराम एयरबेस। US मिलिट्री इंस्ट्रक्टर नंबर 1, 10 रीजन बताइए। अच्छा, द बिगेस्ट US मिलिट्री हब एवर बिल्ट इन अफगानिस्तान। ठीक है, सबसे बड़ा, इससे बेहतर बड़ा उन्होंने फैसिलिटीज बिल्ड की हुई हैं, अंडरग्राउंड, ओवरले, फलाना, डिटेंशन सेंटर, बगराम पर ही थे बेचारी, आफिया से देखिए, और ये सारे लोग। ए लॉन्च पैड एट द हार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। चाइना को भी नजदीक है, ईरान को भी नजदीक है, पाकिस्तान को भी नजदीक है, रशिया को ऊपर से ताजिकिस्तान वाले रूट से वहां से नजदीक है, ठीक, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान,
situated 60 kilometers north of Kabul, Bagram sits at the crossroads of Iran, Pakistan, Central Asia, China, Xi Prophet from number close proximity to China's sensitive sites. जी, उसका जिक्र उन्होंने तो कह भी दिया An था। hour away from the key Chinese nuclear facility in Xi इसको हम कहते हैं surveillance and intelligence gold mine. For Washington, holding Bagram meant advanced aerial surveillance and signal intelligence. हर बात आपके उसके अंदर आ जाएंगे। उसका वो कहता है एक काउंटर वेट टू रशिया एंड ईरान। From Bagram, US could monitor Russian influence in the Central Asia, वहाँ बैठ के control of supply chains and the trade routes. यानी आप रूट हर बात है उधर से जब आप आएगा अपना वहान कॉरिडोर से नीचे उतरेंगे तो आपने ईरान के रास्ते जाना है, पाकिस्तान से हमारे तलका उन्होंने खराब कर लिए। पावर प्रोजेक्शन अगेंस्ट टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी वो कहते हैं हम इसके, ये तो एक वो नारा है ना, जी, सिंबल ऑफ यूएस प्रेस्टीज एंड क्रेडिबिलिटी। अच्छा, हम वापस आ गए। और इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना वुड लव टू यूज, चाइना इसको इस्तेमाल करना चाहता है, उसको रोकेंगे क्योंकि चाइना का $44 बिलियन आ चुका है, बिलियन डॉलर आता है। द रेशियस ग्रैंड चेस बोर्ड, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है। इट्स कोर ट्रम्प्स ऑब्सेशन विद बग्राम रिफ्लेक्ट्स अ बिगर विजन। सेंट्रल एशिया इज पिवट, कंट्रोल इट एंड यू कैन टिल्ट द बैलेंस between three biggest players, Russia, China and India, and leave it and rivals for the vacuum। ठीक, ये 10 रीजन हैं उसके। अब उसके लिए डिमांड की गई है किससे, पाकिस्तान से, जो इस वक्त खबरें हैं, एयर कॉरिडोर और ग्राउंड कॉरिडोर। कोई भी अड्डा बनाया नहीं जा सकता विदाउट ग्राउंड कॉरिडोर। जी, स्पोर्ट के बगैर। पाकिस्तान ने 7 बातें जो मानी थी 2001 में, उनमें ग्राउंड कॉरिडोर नहीं था, सप्लाई थी, ठीक है, फोर्सेस नहीं जाती थी, नेटो के काफिले जाते जी, थे, बिल्कुल ऐसे। फोर्सेस आई थी ताजिकिस्तान के रास्ते कुलाब से, ठीक है, जब वो काबिल फतह हुआ है तो कुलाब के, मैं वो रास्ता देख के आया हूँ, कुलाब वाला जो जहाँ से ये आए थे, वो वहाँ से कुलाब से निकले तो आगे जाके फिर अफगानिस्तान का रास्ता आ जाता है ताजिकिस्तान से। और वहाँ से ये आपको याद होगा वो जो क्या होता था, वो जो BBC का हार्ट टॉक वाला, वो सबसे पहले आगे आगे चलता हुआ था, मोटा सा जो था, वो क्या नाम याद नहीं आ रहा अभी, तो डार्ट टॉक वाला दूसरा आ गया ना, जिसमें इसहाक डार साहब, तो वो आया था। आप बॉम्बिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर सकते हैं, आप किसी मुल्क पे काबू नहीं पा सकते। बिल्कुल ऐसे। और वो चाइना कहते हैं हमारे खिलाफ 3 प्रॉक्सीज पे वो काम कर रहे हैं अमेरिकन। फिलीपीन प्रॉक्सी, और कहते हैं मसला सारा ये है कि अमेरिका को ग्राउंड में इतनी शिकस्तें हो चुकी हैं कि ये सोच नहीं सकते। कोरियन वॉर में 32 शिकस्त हुई, भागा। वियतनाम वॉर में इतनी गलाजत वाली शिकस्त हुई, भागा। फिलीपीन की उसके अंदर शिकस्त हुई, भागा। चांग का शेख के साथ ये मिल के आया, माओ जेतुंग इनकी फोर्सेस के साथ मदद करने के लिए भागा, माओ जेतुंग को लॉन्ग मार्च, भागा। अफगानिस्तान 32 शिकस्त हुई, भागा। ये होता है कि बाद में वो उसको उन्होंने रहने न दे दिया किसी तौर पर। अब फिलीपीन को उठाया हुआ है इसमें, और वो कहते हैं उठाया। अब आता है कि ये यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान, इसमें एक आर्टिकल में एक थिंक टैंक बड़ा मशहूर है उनका, जो थिंक टैंक ये उस थिंक टैंक जर्नल, ठीक है, बड़ा फेमस जर्नल, इज अमेरिका टारगेट नॉट बगराम बट पाकिस्तान। अच्छा, अमीर गुल साहब कहते थे कि अफगानिस्तान ठिकाना है और पाकिस्तान निशाना है, और वही हुआ। उसने कहा कि होना यही है कि अगर वो ना हुआ तो पाकिस्तान दे वांट टू कम इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान फिर गिलगित बल्तिस्तान का जो सही प्लेन का जो वो इलाका, ये बहुत मुश्किल से लगता है क्योंकि चीन के मुकाबले में आना है ना आपने। तो एक तो सर ये है कि हम उनको जो लंच खा रहे हैं ना, वो मुफ्त नहीं है, ये मुहावरा पाकिस्तान का नहीं है, ये अमेरिका का मुहावरा है कि देयर इज नो फ्री लंच। अब तक हमने अमेरिका का जितना माल हजम, एक तो है ना आपने कर्जा लिया हुआ है, अब तक अमेरिका का हमने जितना माल हजम कर लिया हुआ है और डकार भी नहीं मारा, और मुझे समझ नहीं आती ये पैसे खर्च कहाँ हुए हैं। ये ज़रा सा ये मैंने वो पूरी की पूरी इसकी निकाली है, यानी पाकिस्तान के अंदर अब तक ये देखें, ये पूरी अमेरिकन एड की हिस्ट्री है, और जहाँ जहाँ आपको ये देखें, जहाँ ये देखें, ये 58 से शुरू होती है ज़्यादा यहाँ पर, ये फिर ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद 1980 में शुरू थे, फिर जैसे ये फिर उसके बाद अफगान, फिर ये मुशर्रफ के ज़माने में बढ़ गया। $73 बिलियन
अब से 51 से 1951 से लेके अब 90 तक। 2011 तक है 60 ठीक है। 51 टू ये 2011 तक $67 बिलियन ये है, और सारे मिला के दूसरी ह्यूमैनिटेरियन मिला के $73 बिलियन जो है वो हमने खर्च कर दिए हुए हैं। और मुझे समझ नहीं आती ये 73 ये एड है, ये कर्जा नहीं है, ठीक है, ये कर्जा नहीं है, ये किसके पेट में गई है भाई? अवाम के सूरत अवाम के पाकिस्तान के लोग करोड़पति हो चुके हैं इसके बाद से। और उसके बाद हुआ है कि नहीं सर, लोग नहीं, वो लोग जो सियासत में बैठे हुए हैं, जो लोग इनको लाने के लिए यहाँ पे सर ये support देते हैं। 75,000 लाशें हैं जी इन $73 बिलियन के बस, अगेंस्ट बैलेंस हो गया। और आम आदमी की लाश है, गरीब आदमी की गरीब लाश आदमी। है, बच्चों की लाशें हैं। ये हमने पे किया है, और फिर हम कहते हैं कि हम तो कमाल करते हैं, हम तो क्या करते हैं। और ये जो आपको देखें कि ये मैं अब ज़्यादा इस पर डिस्कस करना नहीं चाहता, सिचुएशन हमारी ये है कि हम ना ये वजह विजिट ऑफिशियल हो चुके, और ना इनकी कोई वो आ चुका है। मैंने बताया ना कि एक आर्मी ऑफिसर ने रिसीव किया प्राइम मिनिस्टर को, जी विच मीन्स के ये अरेंजमेंट जो है ये पेंटागन लेवल पे या CIA लेवल पे जो हुई है, और इस अरेंजमेंट को पाकिस्तान में क्या होता है और क्या चीज़ निकलती है, ये है अहम। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल के ऊपर। सवाल ये है कि सर एक तस्वीर आती है, तस्वीर में ख्वाजा आसिफ साहब आगे बैठे हुए हैं और पीछे एक खातून बैठी हुई हैं, शम्मा जुनेजो साहिबा। आप जानते हैं उनको? सर शम्मा जुनेजो मेरे दूसरा ड्रामा था गर्दबात, इसकी हीरोइन थी। अच्छा, जो मेरी मशहूर नज़म है ना, हम कोई जग से निराले तो नहीं हैं लोगों, हम भी उस वक्त, ये नुमान एजाज की हीरोइन थी। कितना बदकिस्मत आदमी है वो बेचारा। अच्छा, मुझे नहीं पता था इस बात का, हो सकता है कि नाजरीन को भी इस बात का नाम पता हो। वो तो थोड़ा सा ये तराक दे लीजिए। हम कोई जग से निराले तो नहीं है लोगों। मसलन ये सरदार साहब के कभी कभी इंसान का जी करता है कि वो कह कहे लगाए, किसी ज़रा सी भी खुशी से झूम जाए, अकेला ड्राइव पर निकल जाए, या कोई ऐसा शख्स उसके आगे हो जिसके सामने अगर वो थक कर गिरे तो उसे खिफ़त ना हो, बल्कि वो एक मिनट बेबी, ये ड्रामा था गर्दबात। नवाब एक ट्राइबल नवाब बुकटी को बड़े गुस्सा चढ़ा था, मुझे बुलाया भी था उसने कि तू सारा मुझे पोर्ट्रेट कर रहा है। मैंने कहा नहीं। तो उसके अंदर ये एक जर्नलिस्ट होती है और साथ फैशन वो जो फैशन की आइकॉन होती है, रूसा इन्होंने उस ड्रामा नया नया किया था। तो कोयटा में बहुत कम ख्वातीन जाती थी ना उस वक्त। अच्छा, तो वो वहाँ में हमारे एक नुसरत ठाकर साहब मेरा प्ले किया था, तो उन्होंने बात की कराची से कि उसको तो एक मंगी एक प्रोड्यूसर होता था, वो उसको लेके आया था, तो वो कह रहा था कि ये इनको रख। अच्छा, तो ये वहाँ पर थी, ये और हुमा मीर दोनों थी बराबर। ठीक है, इस पे तो मज़ीद मैं आते वो हैं। उसको तो बिल्कुल बेचारी मतलब लिखे हुए ड्रामे। आजकल मसला पता है क्या हो गया कि इस मुल्क के अंदर जो लोग लिखे हुए फिक्रे बोलते थे ना, जी, वो लोग इंटेलेक्चुअल हो गए हुए हैं। अच्छा, मतलब आपको पता है वो जो परिजाद वाला जो हीरो, वो जो इंटेलेक्चुअल बना दिया ना, अहमद अली अकबर जो पता नहीं इसमें वो लिखे हुए फिक्रे बोलने वाले जो है, वो मैं नहीं कहता कि ये है, लेकिन होता उसके बाद इसकी शादी हुई थी एक पुलिस वाले के साथ। तो पुलिस वाला फिर उसके बाद ये छोड़ फिर चले शम्मा जुनेजो साहिबा। मुझे शादी पुलिस वाला, मैं बल्कि मुझे शायद मैं मिला भी हूँ। और फिर उसके बाद ये चले गए थे इंग्लैंड में, वहाँ उसने काम हुआ। फिर ये कॉलम शॉलम भी लिखती रही है। शी इज़ अमंग दोज जो प्रो इसराइल अपने आप को कहते हैं, बिल्कुल, और प्रो इसराइल इस लेवल पे वो कहते हैं कि पाकिस्तान को तस्लीम कर लीजिए। बेशुमार ट्वीट्स हैं अगर आप चलाएं बिल्कुल ऐसे तब। और उस प्रो इसराइल खातून को आपने वहाँ अपने पीछे बिठाया, और आप अंदाज़ा करें कि वो कहती है, किसी ने जब इतराज़ किया कि आपको क्यों बिठाया है, तो उसने जो जवाब दिया है वो मैं उस पर पढ़ के हैरान हो गया हूँ। तो उसने कहा है कि मैं तो जनाब आपको क्या पता कि मैं बोर्डेड और पाकिस्तान एयरफोर्स 1 जी, यानी जहाज रोका है और लंदन से मोहतरमा को उठाया है, एंड बाउंडेड फॉर UNGA-80 न्यूयॉर्क। एज आई सिट abroad, the Pakistan Air Force 1
en route to the 80th United Nations General Assembly, I finally allow myself a moment to pause and share publicly with all of you. ठीक है। For the past several months, April 25 से लेके अब तक, I have worked quietly behind the scenes. ठीक है। ये behind the scene बड़े कमाल होता है। मैं पर्दे के पीछे, आपने तो ड्रामे बड़े लिखे हैं और behind the scene है। नहीं, मैं behind the scene वाला नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल behind the scene वाला नहीं। ठीक है, आगे As चलिए। part of the Prime Minister Mohammad Shahbaz की advisory team, अच्छा, his policy advisor और diplomatic affairs and speech writer precisely. ठीक है। ये फॉरेन ऑफिस किधर मरा हुआ था जनाब? ये जो तकरीरें अगर शमा जुनेजो ने इसका एक, इसने मुझे अपना थीसिस भी भेजा था जब ये कर रही थी ना। जी, जी। माय रोल हैज बीन टू कंट्रीब्यूट टू हिज डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट थ्रू पॉलिसी ब्रीफ, strategic messaging and most recently the drafting of his historic UNGA speech, one of the echoes of Pakistan's moral clarity in the global justice, regional peace and multilateral. मैं सर ये मैं पूछना चाहता ये हूँ आप कि ये इसको- आपने इसको- कहाँ से हासिल किया? उसका ट्वीट है। अभी भी मौजूद है? हाँ, अभी मौजूद। मेरा ख्याल है कि शायद ये डिलीट कर दिया गया होगा। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की जो शहबाज शरीफ साहब की एडवाइजरी है जी, डिप्लोमेटिक उसके अंदर, यानी खारजा अमूर के अंदर, जी। स्ट्रेटेजिक मामले के अंदर, और तकरीर भी उन्होंने लिख के दी है, अच्छा। जो कि शहबाज शरीफ कभी नहीं मानेगा। सर वो तो अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल समझता है। इसके ऊपर जब शोर मचा सर तो ख्वाजा असद साहब ने कहा कि सलामती कौंसिल में ये तकरीर वज़ीर आज़म क्योंकि मसरूफ़ थे, इसलिए उनकी जगह ये तकरीर मैंने की। ये खातून या किसी ने मेरे पीछे बैठना है, दफ्तर खारजा की सवाबदीद इख्तियार था और है। फ़लस्तीन के मसले के साथ मेरा 60 साल से जज्बाती लगा कमिटमेंट था, जज्बाती जी जी, मेरी क्या बात? टाइमलाइन देख लें। अब अबू धाबी बैंक में मुलाजम के दौरान पता नहीं क्या मैं हाँ जी। ख्वाजा साहब की क्या बात है। तो लेकिन ख्वाजा साहब को उन्होंने एक तो जो तस्वीरें निकाल के लगा रहे हैं, ये शहबाज शरीफ के दरमियान में खड़ी है सब कुछ, ठीक है, और इतनी कोई इसको उन्होंने अवार्ड दिया है। अभी अगर इतनी अननोन सूरत होते उसको फॉरेन ऑफिस ने जवाब दिया है ना, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इतना बोधा जवाब कभी नहीं दिया। अच्छा, द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैज नोटेड क्वेरीज, हमने सवालात को देखा, रिगार्डिंग द सीटिंग ऑफ ए सर्टेन इंडिविजुअल, भाई नाम लो, मशादी certain individuals, सर्टेन इंडिविजुअल, सर्टेन गर्ल, सर्टेन लेडी लिख दो, बिहाइंड द डिफेंस मिनिस्टर एट अ रीसेंट मीटिंग ऑफ द UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, to clarify the individual in question, a purely bureaucratic language, जिस सवाल औरत जिस शख्सियत के बारे में सवाल किया जा रहा है was not listed in the official letter of credence for the Pakistani delegation to the 80th UNGA session signed by the Deputy Prime Minister and Foreign Minister. है? सर पहली बात तो ये है, कौन सा लेटर ऑफ क्रेडिट है जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर साइन करता है? ऑल द बिजनेस, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ऑल द बिजनेस इज रन इन द नेम ऑफ द सेक्रेटरी। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर मुबारक कोई साइन नहीं करता, वो सिर्फ अप्रूवल देता है। लेटर इज इशूड बाय द सेक्रेटरी, इवन सेक्शन अफसर जारी करते हैं। किस किस कौम को तुम बेवकूफ़ बना रहे हो? अच्छा, सेक्रेटरी को भी तो कहा ही जाता होगा ना? नहीं, सेक्रेटरी करता है साइन ना, अब सुन लेना, आप कैच देखे ना, अब जब पूछेंगे जी वो तो साहबरान ने साइन नहीं किया, ठीक, अब आगे वो कहता है एज सच हर सीटिंग बिहाइंड द डिफेंस मिनिस्टर डिड नॉट हैव द अप्रूवल ऑफ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ। अब या तो वो रिश्वत दे के अंदर दाखिल हुई है, जी, क्योंकि आपका जो फॉरेन ऑफिस है, जो यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव का ऑफिस है, जी, वो बकायदा उसकी एक लिस्ट करके अप्रूवल देता है। बिल्कुल ऐसे। साहबदार का क्या काम है? कल को कहेंगे जी वहां बैठने के लिए वजीर आजम साइन करेगा। यार लोगों को तुम यानी इनको डिप्लोमेसी करना, सर पब्लिक के साथ डिप्लोमेसी बहुत मुश्किल काम बहुत मुश्किल। फिर जिससे मेरे जैसा बंदा बैठा हुआ जो सारे प्रोसीजर जानते, हाँ, रूल्स ऑफ बिजनेस निकालने, आप देखें कभी गवर्नर का साइन देखा किसी की नोटिफिकेशन के ऊपर? नो। कभी वजीर आजम का वजीर आला का साइन देखा? नहीं देखा, कभी नहीं होता। कंपिटेंट तो लिखा होता है द कंपिटेंट अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड दैट शमा जुनेजो विल सिट राइट नेक्स्ट टू डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम The मिनिस्टर, seating arrangement will be made by the
बाय द कंसर्न्ड ऑफिशियल वर देयर। सही। ठीक, एक तो ये, एक तो उनका यह है कि ये बेवकूफ़। इसका मतलब ये है कि चूंकि इस खातून के क्रेडेंशियल ये हैं कि इन्होंने बदतरीन किस्म के ट्वीट से, गलीज किस्म की लैंग्वेज से पीटीआई के खिलाफ एक मुहिम जारी रखी है, और ख़ास तौर पर आप उठा लें उनके ट्वीट्स, आपको उठा जी, लें। मैं वही देख रहा हूँ बाकायदा। तो उसको उन्होंने कहा कि ला के बिठाओ। किसी ने इतना भी गवारा नहीं किया कि उसका पुराना स्टैंस इसराइल के हक में कैसा था, कितना था, क्या था, ये वो, और पूरे पाकिस्तान को आपने जिल्लुल रसवा कर दिया। और प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे यूनाइटेड नेशन की स्पीच में कह चुके हुए हैं इसराइल के मुतालिक कि इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है और फ़लस्तीन के ऊपर मजालिम ढा रही है। हाँ, और उसके पैरेलल साथ साथ उनके अपनी पाकिस्तान टीम में इस वक्त कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, और उसका इजहार नजर आता है मेरे ख्याल उनके मेहदी हसन के इंटरव्यू शो से। में जी जी। कि कुछ मैंने लगता ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब जैन ये मेहदी हसन सर हमारा गुलकार था। अच्छा, मुझे लगता है कि ख्वाजा आसिफ साहब से बदला लिया गया किसी चीज का। नहीं, उनको बताया नहीं क्या होगा कि कौन इंटरव्यू कर रहा है। नहीं, आपकी बात इससे ठीक लगता है। ये है कि या तो उन्होंने कभी इंटरनेशनल टीवी देखा नहीं है, और या उन्होंने कभी इंटरनेशनल शो देखते नहीं है। जो सवालात पूछे गए हैं जी। ना, वो सवालात आप खुद सोचें कि मतलब हम डिस्कस नहीं कर सकते वैसे यहाँ पे इस तरह के सवालात। हाँ, डिस्कस कर भी सकते हैं। मतलब उसमें बड़ी मज़ेदार एक उसने जो अहम तरीन उसने वो सवाल पूछा है इसके बारे के बारे जो इमरान खान तो उसने कहा आप उसने कहा एविडेंस देते हैं। सुने ना, उससे पहले क्या सवाल हुआ, उसने कहा कि इमरान खान को तुमने बहुत जेल में रखा, पाबंदी। कहता है कैसे जेल में रखा? वो वहाँ से ट्वीट करता है। कहता है अच्छा वहाँ से करता है, तो आपने तो कहा था वो इंडिया से करता है, तो ये उडियाला इंडिया में है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो ख्वाजा साहब के पास जवाब उसने कहा कि हमें सुने ना, उसने उसको रिलीफ थी। उसने कहा आपको इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसका बताया है, तो इसने कहा कि हाँ मुझे इंटेलिजेंस एजेंसी। कहता अच्छा इंटेलिजेंस एजेंसी बताया, तो इसका मतलब है कि आप उसको पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते किसी तौर पर भी। उसने कहा वाह जो है। फिर उसके बाद जो सवाल उससे वो पूछा गया है, और बड़ा मजेदार सवाल है, क्योंकि हाइब्रिड का लफ्ज मैंने नहीं बोला, शहबाज शरीफ ने नहीं बोला, DGISPR ने नहीं बोला, किसी और ने नहीं बोला, ठीक है, ख्वाजा साहब ने बोला। अब उसके ऊपर वो सवाल आपको पता ही है। उसने कहा कि दुनिया पूरी में आर्मी चीफ होता है, वो डिफेंस मिनिस्टर को जवाब देता है। यहाँ आप कहते नहीं मैं सिविलियन अपॉइंटमेंट, नहीं सिविलियन अपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रहा। उसने कहा अगर इख्तलाफ हो जाए तो क्या होता है? कहते नहीं हम इकट्ठे बैठे इख्तलाफ उस मतलब बेशुमार ऐसे। जो लास्ट उसमें जो असल इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर वाला, अच्छा अब वो हमने भी यहाँ बात की थी कि या तो यार इसे बंदा बदलो, एक बंदा। उसने कहा आपने वहाँ कहा था कि हम न्यूक्लियर, सऊदी अरब को हम न्यूक्लियर प्रोवाइड करें, और मैंने आपसे यहाँ कहा था कि दुनिया में हर चीज़ प्रोवाइड की जा सकती है। इवन अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड अपना एक न्यूक्लियर जो है ना आर्सेनल कहीं नहीं लगा सकते। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। अनलेस कि आपका वो अड्डा अपना, तो वो आपका जो नहीं लगा सकते। नेटो में अगर आपने लगाए हुए हैं न्यूक्लियर आर्सेनल बनाए हुए हैं, तो इसलिए लगाए हुए हैं कि आपके वहां अड्डे हैं बाकायदा, और न्यूक्लियर आर्सेनल इनके हैं, नेटो के सारे। टर्की में नहीं है ना। ठीक है। तो आप पाकिस्तान में आप खड़े होकर कहते हैं जैसे आप पाकिस्तान में आप, यानी ये आपका लेवल है कि फॉरेन ऑफिस डार साहब के पास है। फॉरेन ऑफिस में डार साहब अपनी बेइज्जती करवा चुके थे। वो क्या नाम था उसका, वो जो था हार्टाक वाला पतला सा लंबा सा समथिंग, पहले वो बेइज्जती करवाए थे, अब ये बेइज्जती करवा चुके। और फिर वो बात वो कहता है, माइकल कुगलमैन वही तो कहता है कि 2019 में जो इमरान खान था, वो लगता था कोई पॉलिटिकल लीडरशिप है। ट्रंप ने बाहर आकर रिसीव किया था, बकायदा स्टेट विजिट था वो। भाई मिलेनियम ट्रंप आप खुद होते हैं ना आपका। बिल्कुल इमरान खान, इनका मसला असल पता वही जो उसने पूछा। उसने कहा आप एक पॉपुलर आदमी, नहीं मुझे नहीं पॉपुलर तो है वो, अब इससे तो इनकार को नहीं कर सकता ना उसका। फिर उसने कहा कि ये करते हैं फलाम। तो उसने कहा कि मैं आपकी बात नहीं करता, ये जो यूनाइटेड नेशन जहाँ आप आए हुए हैं, इसकी रिपोर्ट है
आर्बिट्री जो है उसकी तुमने आर्बिट्री, फिर ये जो उसकी एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जी, तो हमने कहता है प्रोग्राम्स भी किया उस पर। नहीं उसका उसने कहा इट्स देयर ओपिनियन, कहते हैं ओपिनियन नहीं, वो कहते हैं आप इंटरनेशनल लॉ ब्रेक कर रहे हो, ये ओपिनियन नहीं होती, जी। आप उसको जवाब दें उसका कि हम लॉ ब्रेक नहीं कर रहे। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने आलमी सतह के ऊपर वो सारी बेइज्जती करवा दी है जो अगर थोड़ी बहुत कहीं आपने इज्जत कमानी थी। बिल्कुल ऐसे सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।